टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया? अच्छा बात नहीं है। पाकिस्तान में ये बात बड़ी होती थी कि इंडिया वो जी घर में स्पिन ट्रैक बना के जीत जाता है, ये करता है वो करता है। अब इनको पता चला है कि घर में जीतने के लिए भी आपको क्रिकेट आनी चाहिए, आपको क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जनाब रैंकिंग का जो लॉलीपॉप था ना, उसे पाकिस्तानियों ने इतना चूसा, इतना चूसा, इतना चूसा। अरे कहना क्या चाहते हो? बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। विराट का जो बैट पैच था वो 32-33 की उम्र में आया था। बाबर आजम ने 29 की उम्र में किया गया जरा उसका बैट पैच आ गया। मतलब उसने जो रन किए वो पाकिस्तान को आज तक कुछ जितवा पाया नहीं। और हम जो है नंबर 8 पे आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि रैंकिंग के लॉलीपॉप को इतना चूसा कि वो खत्म हो गया, ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आता है जिस पे आप सोचते हैं कि इससे नीचे हम और कहां जाएंगे, एंड देन उसके अगले दिन हमें फिर सरप्राइज मिलता है कि नहीं जी, इससे नीचे भी थोड़ी सी जगह बची थी और उससे नीचे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने गिरना है। तो भाई ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग जो तगमे शगमे हैं, ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। अच्छा, बाबर आजम कोई तकरीबन 4.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो ठीक है, टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में इतने अरसे से जो टॉप 10 में है, तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया? अच्छा बात नहीं है। तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। तो ये यही डिजर्व करते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम की कप्तानी में ये सिलसिला शुरू हुआ, और अब जब कप्तानी का बर्डन नहीं है तो बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में ना घर में खेलते हुए। तो बहुत अच्छा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क, सत्यानाश, और जब भी देखो रैंकिंग निकाल के जनाब ये कहीं ना कहीं बीच में विराजमान होते हैं। हाँ जी, रैंकिंग बड़ी शानदार है, बाबर तो बीच में मौजूद है, बाकी फिर क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। कोई बल्ले से रन नहीं निकले। तो भाई ये बहुत ही ठीक हो रहा है कि इनकी जो रैंकिंग जो तगमे शगमे हैं, ये सब इनसे वापस लेने चाहिए। अच्छा, तो पहली दफा कोई हालांकि जब ये टॉप पे भी थे तो पाकिस्तान का कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, तो अगर अभी बाहर टॉप 10 में से निकल भी गया है तो भी क्या फर्क पड़ता है भाई, क्या फर्क पड़ता है? उमर अफजाल साहब, ये तो होना ही था, बट अफसोस इस बात का है कि हमारे कप्तान ने हमें WTC फाइनल के सपने दिखाए थे सीरीज से पहले कि भाई हम WTC के लिए बड़ा होपफुल हैं, आगे से निकला क्या? समझ रहे हो ना? देखें, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की टीम है, ये अपने लिए खेलने वालों की टीम है। इसमें
इधर उधर से पकड़ पुकड़ के ना एक 11 की टीम बना दी गई है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं, इसमें टीम नहीं है, इसमें टीम वर्क बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात शान मसूद ने जो की थी, शान मसूद जो 10 साल टेस्ट क्रिकेट खेल के एक बार भी अपना एवरेज 30 से ऊपर नहीं लेके गया, वो क्या बात करेगा कि हम इंडिया से फाइनल खेलेंगे और हम इंडिया को जो है फाइनल में हराएंगे। वो शान मसूद जिसको आज कप्तानी से साइड पे करो और उसकी टीम में जगह नहीं बनती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पाकिस्तान में ये बात बड़ी होती थी कि इंडिया वो जी घर में स्पिन ट्रैक बना के जीत जाता है, ये करता है वो करता है। अब इनको पता चला है कि घर में जीतने के लिए भी आपको क्रिकेट आनी चाहिए, आपको क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये वो रंडीनो ना जो ये लगा रहे होते थे बैठ के, पाकिस्तान क्रिकेट उस्मान भाई मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो चुकी है। अब वो जीरो से दोबारा स्टार्ट करना है कुछ। देखें, ईमानदार लोग भी नहीं ना आते हमारे यहाँ ईमानदार लोग भी नहीं ना आते। जब तक हमारा जो पीछे का सिस्टम है वो ईमानदार नहीं होगा पीसीबी का, तो भाई तब तक पाकिस्तान क्रिकेट नहीं ऊपर जाएगी, ये मजीद अभी नीचे जाएगी। अभी इंग्लैंड आ रहा है, वो मजीद नीचे लेके जाएगा। और इंग्लैंड आके खेल के चला जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इंग्लैंड में कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट नहीं ले रहा, पाकिस्तान में कोई ग्राउंड भी नहीं आ रहा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी पीसीबी को यही नहीं पता कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। हमारी पीसीबी को यही नहीं पता कि अपने होम एडवांटेजेस का फायदा किस तरह उठाया जाता है। हमारे पीसीबी को यही नहीं पता कि मतलब बांग्लादेश आपको आपके घर में आके मार के नहीं गई, बांग्लादेश आपको आपके घर में आके ना दफन करके गया। विराट का जो बैट पैच था वो 32-33 की उम्र में आया था। बाबर आजम ने 29 की उम्र में किया गया जरा उदा बैट पैच आ गया। मतलब उसने जो रन किए वो पाकिस्तान को आज तक कुछ जितवा पाया नहीं। तो जनाब रैंकिंग का जो लॉलीपॉप था ना, उसे पाकिस्तानियों ने इतना चूसा, इतना चूसा, इतना चूसा, अरे कहना क्या चाहते हो कि वो खत्म ही हो गया है। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है ना, उसमें टॉप 10 में पाकिस्तानी ना बैटर और ना बॉलर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टेस्ट की रैंकिंग में नंबर 6 से सीधा नंबर 8 पे चली गई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतने सालों से पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा टाइम था, नंबर 5-6 पे तो पाकिस्तान की टीम रहती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो टेस्ट में इतनी कोई बेहतरीन टीमें नहीं थी, वो भी हमसे आगे चली गई हैं और हम जो है नंबर 8 पे आ चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मैंने स्टार्ट में बोला है ना कि रैंकिंग के लॉलीपॉप को इतना चूसा कि वो खत्म हो गया, ये मैंने बाबर आजम के लिए बोला है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आपको मालूम है पाकिस्तान हार रहा होता था, पाकिस्तान की टीम जलील हो रही होती थी, बाबर आजम 40-50 ठुक करके अपने बना के आउट हो जाता था। जब बाबर आजम को क्रिटिसाइज करे ना, तो कोई एक ऐसा तबका मौजूद है पाकिस्तान में जो बाबर आजम के फैंस जिनको बोला जाता है, वो जो है वो आके हमें गालियां दे रहे होते थे कि यार तुम लोग पागल लोग, कोई पता नहीं चरस पीते हो क्या करते हो, कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का वाहिद अकेला बल्लेबाज है बाबर आजम जो तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 5 तक जो है रैंकिंग जो आ रही है ना, उसके अंदर मौजूद है, यानी कि टॉप 5 में मौजूद है या टॉप 10 में मौजूद है। लेकिन यकीन करें, अब तो रैंकिंग तो गियो, अब तो टॉप 10 को छोड़ो, टॉप 11 में भी मौजूद नहीं है बाबर आजम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहले 3 पर थे जनाब, उसके बाद जो पहले टेस्ट मैच के बाद 3 से 9 पे आ गए, और ये दूसरे टेस्ट मैच में जनाब ने जो तीर मारे हैं ना, उसके बाद जो है वो जनाब 12 पे चले गए। अब दिन ब दिन नीचे ही जाना है। नंबर 12 पे पिछले 5 सालों में बाबर आजम की रैंकिंग इतनी बुरी तरीन कभी नहीं हुई है। बात वही है कि कोई किंग कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो होती है। आप रैंकिंग के ऊपर चल रहे थे जी, रैंकिंग नंबर 1 है, 2 है बंदा। डेली बेसिस पे कोई ना कोई एक ऐसा रिकॉर्ड सामने आता है जिस पे आप सोचते हैं कि इससे नीचे हम और कहाँ जाएंगे, एंड देन
उसके अगले दिन हमें फिर सरप्राइज मिलता है कि नहीं जी, इससे नीचे भी थोड़ी सी जगह बची थी और उससे नीचे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट ने गिरना है। आईसीसी की रैंकिंग्स की बात करें तो छठे से हम 8वें नंबर पर आ गए हैं। रेटिंग्स की हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो तनज़्ज़ुली है उसका सिलसिला जारी है। मुसलसल शिकस्तों के साथ खिलाड़ियों की रैंकिंग भी और पूरी की पूरी टीम की रैंकिंग भी जो है वो नीचे पे नीचे होती गई है। कौमी टेस्ट टीम की मौजूदा रेटिंग पॉइंट सिर्फ 76 हैं। ये 59 साल बाद की बदतरीन रैंकिंग है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यानी 59 साल पहले 1965 में लास्ट टाइम हम इस रेटिंग पे थे एंड नाउ आफ्टर 59 इयर्स वी हैव हिट दैट लोएस्ट रेटिंग अगेन। बाबर आजम 5 साल के दौरान टॉप 10 से भी बाहर हो गए। सो बाबर आजम जो हमारी प्राइड है, हमारी बैटिंग का पिलर है, वो बैटिंग का पिलर जो है वो अब टॉप 10 से निकल के बाहर आ गया। एंड परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तो दीज प्लेयर्स नीड टू रियलाइज, अगर आप फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो कुछ अरसे की बात है, फिश मेमोरी है लोगों की, यूं भूलते हैं लोग, यूं भूल जाएंगे कि कौन कभी आए थे बाबर आजम। भाई मारो मुझे मारो। हम इन चीजों के यूज टू हो गए क्योंकि हम अपनी जो चीजें हैं उनको सुधारना चाहते ही नहीं, क्योंकि सुधारने के लिए आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए और सिस्टम जो है आपका वो थ्रू आउट जब तक बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगा, पॉलिटिकल इश्यूज से फारिग नहीं हो जाएगा, साफ नहीं हो जाएगा, जब तक ये चीज़ें आप जो है वो टॉप जो है रैंकिंग पे नहीं जाने वाली। क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, खाली पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह के अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि आप एक तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब आपके कभी भी यहाँ पे नहीं आए। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि बाबर आजम के साथ साथ पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग गिरने से पाक मीडिया में क्या तहलका मचा हुआ है। जहां बाबर आजम लगभग पूरे 5 सालों के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गए हैं, वहीं पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग 1965 के बाद इतना नीचे गई है। पाक बांग्लादेश सीरीज शुरू होने से पहले पाकिस्तान 6वें नंबर पर था, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद अब 74 पॉइंट के साथ 8वें नंबर पर पहुंच चुका है। यही हाल कुछ बाबर आजम का भी हुआ है। सीरीज से पहले बाबर नंबर 3 पर थे, पहले मैच में परफॉर्मेंस के बाद सीधा 9 पर पहुंच गए, लेकिन 2 मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद टॉप 10 से बाहर होकर अब नंबर 12 पर खड़े हैं। पाक मीडिया बाबर की परफॉर्मेंस से इतना दुखी है कि यह कहते नजर आ रही है कि यह सब जो हाल हुआ है हमारी टीम का, उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं बाबर आजम ही है, जो छोटी टीमों के खिलाफ खेल खेल कर अपनी रैंकिंग मेंटेन किए रहता था और बड़ी टीमों के सामने आते ही फ्लॉप हो जाता था। लेकिन अब छोटी टीमों ने भी इस घंटे के किंग का तोड़ निकाल चुकी हैं। अब ये टॉप 50 से भी बाहर हो जाएगा। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।